वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। प्यारे साथियों, पिछले कई दिनों से चीन को लेकर के बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं। जैसे 28 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चीन ने एक नया मैप लॉन्च किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया था, साउथ तिब्बत के नाम से। और अक्साई चीन तो खैर अपना हिस्सा मानता ही है। इसके साथ साथ लद्दाख के आसपास में और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नए मैप में उसने अपने हिस्से बताए हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आई है कि बहुत सारे बंकर बनाए जा रहे हैं चीन के द्वारा अक्साई चीन के आसपास के क्षेत्र में। तो इन सभी विवादित मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं और अक्साई चीन के बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो, ये आपको कैमरे के माध्यम से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहले तो आप समझो यहाँ से कि चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। चीन जो है वो सुरंग बना रहा है और सुरंग बनाने का क्या कारण है, इस खबर को पहले पढ़ते हैं। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। देपसांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंगें होने का दावा है। यहां सुरंगें बहुत तेजी से बन रही हैं। इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा सकता है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने तस्वीरों के आधार पर बताया है कि नदी के दोनों तरफ ऐसे 11 स्ट्रक्चर जहां बंकर बनाए जा रहे हैं, 11 ऐसे स्ट्रक्चर देखे गए हैं। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। एनडीटीवी ने मैक्सार की तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इन जगहों पर पिछले कुछ महीनों में तेजी से कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। जो कंस्ट्रक्शन है उन बंकर को बनने का वो तेजी से चलता चला जा रहा है। चीन अपने बड़े हथियारों और सैनिकों को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक से बचाना चाहता है, जिसकी वजह से वो टनल बना रहा है। टनल मतलब हम लोग कह सकते हैं वो सुरंग बना रहा है। हालांकि सुरंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है कि जब भारत कभी भी एयर स्ट्राइक करेगा तो अगर पहाड़ के नीचे कोई सुरंग बनी हुई है, बड़ी सी सुरंग बनी हुई है, बहुत बड़ा पहाड़ है उसके नीचे, तो अगर एयर स्ट्राइक की जाती है और कोई भी बम धमाका वहां पे किया जाता है तो उस अंदर जो सुरंग होगी उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र में जब तालिबानी अटैक हुए थे तो यहां तालिबानी क्या करते थे, गहरी गहरी सुरंगें बना के रहा करते थे, तो उनको मारना बहुत आसान नहीं था। उसी तरीके की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है। हालांकि आप लोग कैमरे के माध्यम से यहाँ पर जो तस्वीरें ली गई हैं सैटेलाइट के माध्यम से, आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीर 18 अगस्त 2023 की है, तो पुरानी तस्वीर नहीं है, नई तस्वीर है बिल्कुल। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर देखो, चीनी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये अक्साई चीन की तस्वीर है, सैटेलाइट से ली गई है। और ये सैटेलाइट तस्वीर जो है वो मैक्सर टेक्नोलॉजी से ली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इमेज प्रोवाइड करवाती है। इसमें आप लोग देखिए, ये टनल मतलब होता है सुरंग। ये सुरंग है इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ये बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं। अब ये सुरंगें किस लिए बनाई जा रही हैं? अपना बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो निर्माणाधीन सुरंग, यानी कि निर्माणाधीन मतलब इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगातार लगातार ये बड़ी मात्रा में बनती चली जा रही हैं। सैन्य तैनाती कैंप और टेंट, यहां पर कैंप और टेंट भी बनाए जा रहे हैं। एक तरीके से छिप करके भारत से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अभी एयरफोर्स के लगभग 68,000 सैनिकों को अक्साई चाइना के आसपास जो है तैनात कर दिया गया है कि कभी माहौल अगर खराब होता है तो ये तुरंत एयर स्ट्राइक करें और अपना जो है एकदम ताकत अपनी दिखा सकें चीन को। अब चीन की जो सिचुएशन है वो मैं सारी की सारी आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या ये अक्साई चीन 1962 में बना या उससे पहले अक्साई चीन था। तो आपको आज सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ये 18 अगस्त की ही अक्साई चाइना की जो है तस्वीर है, जिसमें देखो मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे बंकर हैं। ये एंट्री और एग्जिट एरिया है। जब कोई भी जब कोई भी सुरंग बनाई जाती है तो उसमें केवल एक तरफ से जाने का एरिया नहीं होता, उसमें निकलने और घुसने का दोनों तरफ का एरिया होता है, क्योंकि बाई चांस अगर एक तरफ से कभी कोई अटैक होता है तो दूसरी तरफ से निकला जा सके। इस तरह देखो एग्जिट और एंट्री पोल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। देखो यहाँ एंट्री पोल या एग्जिट पोल, इस तरीके के पोल बनाए जाते हैं और बीच बीच में बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिससे निकल करके भागा जा सके या बचा जा सके। इस तरीके की चीजें हैं। अब यहां देखो, फिर ये कई है 6 दिसंबर 2021 की अगर हम देखें, 2021 मतलब आज से लगभग 2 साल पहले की तस्वीर, तो यहां पर कोई निर्माण कार्य खास तौर पे नहीं था। ये देखो
सिंपल आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर इन 2-3 सालों में हम देखें तो यहाँ पर देखो, ये 2023 18 अगस्त 2023 की ये तस्वीर है। अक्साई चीन में देखो यहाँ पर कितनी सिचुएशन ये क्रिटिकल हुई है। यहाँ अलग अलग ये देखो, यहाँ डेवलप के एरिया के ऐसे क्षेत्र आए हैं जहां पर लगातार तेजी से कार्य जो है वो डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, इनका विकसित हो रहे हैं, बड़े एरिया में निर्माण हो रहा है लगातार। इसके बाद आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरों में 4 नए बंकर दिखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में अभी नए 4 बंकर दिखाई दिए हैं, और ये छोटे छोटे बंकर नहीं, काफी बड़े बड़े बंकर हैं। इस बीच आप लोग समझिए पूरी खबर को कि 18 अगस्त की सैटेलाइट तस्वीरें घाटी के किनारे 4 नए बंकरों को बनाए जाने का संकेत देती हैं। साथ ही 3 सुरंग क्षेत्रों के साथ हर साइट पर 2 या 5 पोर्टल या सुरंगें जो पहाड़ी पर बनाई जा रही हैं। कई जगहों पर भारी मशीनरी भी नजर आई, यानी कि भारी मशीनरी मतलब इस तरीके की मशीनरी होंगी जो वहां पर उस बंकर को बनाने में या उस सुरंग को बनाने में काम कर रही हैं। इस तरीके की बहुत सारी जो है मशीनरी दिखाई दी है। घाटी के बीच मौजूद एक सड़क भी पहले से चौड़ी कर दी गई, यानी कि एक तस्वीर थी उस घाटी में एक सड़क थी, उसको भी चौड़ा कर दिया गया है। वो तस्वीर के माध्यम से ऐसा समझ में आया है। तस्वीरों ने यह भी पता लगाया है कि सीधे हमलों से बचने के लिए बंकरों के चारों ओर मिट्टी उठाई गई है। उन बंकरों के चारों तरफ से मिट्टी उठाई गई है कि कोई हमला करे तो नजदीक एकदम ना आ सके। इसी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी कांटा जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी मतलब एक तरीके से अपने बचाव को इतना ज्यादा किया गया कि कोई भी आर्मी का पर्सन एकदम तुरंत अटैक ना कर सके, पहले कोशिश करे तब जाकर के वो बमबारी करे या अलग कोई कोशिश करे। लेकिन बमबारी के असर को कम करने के लिए, है ना, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। सैटेलाइट इमेजिनरी एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने कहा है कि सीमा के इतने करीब अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाकर चीन अक्साई चीन में भारतीय एयरफोर्स की मौजूद बढ़त को कम करना चाहता है। हालांकि कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी जो आर्मी है वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी लगातार आपसे किस तरीके से निपटा जाएगा उस पर काम कर रही है। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो भी आपके प्रयास हैं बिल्कुल भी अच्छे प्रयास नहीं है। ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप हमारे खून को खौलाने का काम कर रहे हैं। आगे जाकर के आपको बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, चीन की सुरंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें तो सुरंग की जो एंट्रेंस है एक तरीके से यहां पर देखो आपको दिखाई दे रही है, यहां से सुरंग है और ये पूरे बंकर बने हुए हैं। ये सब तस्वीरों के माध्यम से आए हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम पूरे इस सिचुएशन को पढ़ रहे हैं तो ये अक्साई चीन है क्या। इस पूरे मुद्दे को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये 1962 के युद्ध में ऐसा छीना गया था इसको, या इससे पहले कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि ये सिस्टम चला आ रहा है। तो देखो, अक्साई चीन की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जब हम इधर देखते हैं, ये पूरा क्षेत्र, तो यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का हिस्सा कहलाता है। लेकिन प्रॉपर हमें आज तक नहीं पता कि कितना हिस्सा है, वो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो देखो, यहां जितना भी आप लोगों को हल्के से लाल रंग या पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये चाइना द्वारा जो अधिकृत किया गया हिस्सा है वो ये है। अधिकृत हिस्सा होता है एक तरीके से कब्जा किया हुआ दूसरे व्यक्ति के क्या क्षेत्र पर। तो यहां पर ये अक्साई चीन है, ये पूरा क्षेत्र है। अब इसे कब कब्जे में लिया गया, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं ऐसी खबरों की बात करूं तो ये पहले भी आई है, पहले लगातार ऐसी खबरें पिछले कई वर्षों में लगातार आती रहती हैं कि अब की चीन ने यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ पे घुसपैठ की, इस तरीके की खबर लगातार आती रहती है। खैर ये कोई खास मायने नहीं रखती है, लेकिन हमें मायने रखती है तो अपनी सिचुएशन के कैसे हमें बचना है और हमारा एरिया कितना था। देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, हालांकि आप लोगों ने मैकमोहन लाइन को सुना होगा, है ना, रेड क्लिफ लाइन को सुना होगा। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है मैकमोहन लाइन, जी चाइना और तिब्बत को अलग करती है। लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं, सॉरी, इंडिया और तिब्बत को अलग करती है मैकमोहन लाइन, और हम लोग ये भी कहते हैं कि चीन को और भारत को अलग करती है। लेकिन चीन तो नहीं मानता मैकमोहन लाइन को, वो तो कहता है हमारे और आपके बीच तो कोई ऐसी संधि है ही नहीं। हालांकि अगर हम लोग देखें तो आज से पहले आपने एक नाम कभी नहीं सुना होगा, जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। जब हम कभी भी इंडिया का नक्शा देखते हैं, भारत का नक्शा देखते हैं, तो आप लोग देखिए, जो हमें ये वाली लाइन दिखाई दे रही है पूरी लद्दाख से लेकर के ये पूरा क्षेत्र, यहां से ये इस तरीके से जो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये यहां पर जॉनसन लाइन इसको कहा जाता है। यानी आप लोगों को मैं दोबारा से बताऊं तो ये वाली जो लाइन है, यहां से ये इस तरीके से जो भारत की लाइन है, ये पूरी लाइन जॉनसन लाइन कहलाती है। जब इंडिया का मैप ड्रॉ किया गया था तो जो ड्रॉ की गई लाइनें हैं उसको जॉनसन लाइन कहा जाता है। तो आप लोग यहां समझिए तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हमारा जो भारत का नक्शा है वो इस क्षेत्र से ये वाला पूरा का पूरा नक्शा है, ठीक, ये वाला पूरा का पूरा नक्शा है। हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमने यहां पर सीधी लाइन खींच दी थी और हमने कहा ये हमारा हिस्सा है।
अब देखिए यहां पर सिचुएशन को, अब क्योंकि ये हमारा हिस्सा है कोई इशू नहीं है। अभी तक पूरा सिस्टम सही चल रहा था 1947 से लेकर के लगभग 1959 या 1960 के आसपास तक सिचुएशन एकदम क्लियर चल रही थी, कोई इशू नहीं था। पहली बात, हमारे पास ऐसा कोई एक उचित ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम इस क्षेत्र में घूम करके आ सकें। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फीला क्षेत्र है। यहां कोई ऐसे नहीं है कि एक समतल हिस्सा होगा, ये पहाड़ है और पहाड़ भी जो है बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। यहाँ पे नॉर्मल आदमी का जाना बड़ा मुश्किल है कि सीधा हम जाएं और जैसे अपनी नानी के यहाँ घूमने जाते हैं इस तरीके से घूमने चले जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर घूमना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब 1959 या उसके बाद में जब आर्मी को यहाँ पे भेजना शुरू किया, तब जाकर के चीजें थोड़ी सी मुश्किल में पड़ी कि यार ये क्या हुआ। हमने तो अपने भारत के मैप को यहां तक ड्रॉ किया था, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा था। लेकिन जब हमने वहां जाकर के देखा और कुछ तिब्बत के लोगों ने आकर के इंफॉर्मेशन देना शुरू किया भारत को कि भाई भारत, तुमने तो अपना हिस्सा वहां तक बताया है मैप में, लेकिन वहां तो रास्ता चीन का है एक। तो यहां पर वेस्टर्न हाईवे करके एक निकाल दिया चीन ने। ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं, ये वेस्टर्न आप लोगों का हाईवे है। ऊपर की तरफ चीन, नीचे तिब्बत, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये वेस्टर्न हाईवे, क्योंकि ये अक्साई चीन में निकाला गया। तो अभी तक देखो, अभी तक कोई 62 का युद्ध नहीं हुआ, अभी तो हम पीछे चल रहे हैं, देश की आजादी के आसपास चल रहे हैं। तो यहां ऑलरेडी इस क्षेत्र पर पूरा कब्जा था चीन का। क्यों? क्योंकि यहां हम जाते नहीं थे, चीन ने अपना रास्ता बना दिया, इधर तिब्बत से इधर चीन से जुड़ा हुआ था, लगातार इस रास्ते पर काम कर रहा था, कोई इशू नहीं। अगर मैं इस रास्ते के पूरे टोटल यहां से यहां तक के डिस्टेंस की देखूं, तो ये वाला डिस्टेंस वो है जो कि चीन आज के समय में मानता है कि आप लोगों का जो बॉर्डर है वो चीन का और भारत का यहां तक है। तो अगर इस हिस्से तक पूरा डिस्टेंस देखूं तो लगभग ये 140 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जो अभी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को मानता है कि भाई हम यहां तक हैं, यहां से आगे आप नहीं आओगे, वो क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, इनके बारे में अभी मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट में वापस लौटूंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक और सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर देखो द लाइन में आप देखो, ये वेस्टर्न आपका रास्ता हो गया, वेस्टर्न हाईवे, जो कि आपका चीन को और किसको जोड़ रहा था, तिब्बत को, दोनों को जोड़ने का काम करता था, है अक्साई चीन में, भारत का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। ठीक, ये क्षेत्र, इसके बाद देखो यहां पर आप लोगों को ये एक लाइन जो है डॉट 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 करते हुए दिखाई दे रही होगी। बोला ये लाइन कौन सी है जी? तो इसको बोलते हैं मैक कार्टने या मैकडोनाल्ड लाइन। ये वाली लाइन जो है ये इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ग्रीन कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। देन इसके बाद आप लोग देखिए ये रेड कलर की लाइन है, इसको चाइना लाइन ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। तो ये लाइन है कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब देखो मैं आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि यहां पर जो विवाद चल रहा है और जो विवाद का असली कारण है, वो कारण है आप लोगों का ये वाला हिस्सा, ये दोनों लाइनों का हिस्सा। लगभग इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस भारत और चीन की लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है। अच्छा, भारत ने ऐसा क्यों कहा कि आप लोगों का हिस्सा यहां तक है या हमारा यहां तक है? ये कारण क्यों कहा उसने? देखो, इस पूरी सिचुएशन को एक CNN के एक न्यूज पेपर की कटिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने बताया था, फिर इस पे वापस आऊंगा मैं, इस आप समझिए इस पूरे के पूरे मैप के मुद्दे को। अब यहां पर देखो आप लोग, यहां पर बहुत सारे डॉट 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 करके पॉइंट्स दर्शाए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कराया जाएगा मेरे द्वारा, तो आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा इसको समझने में। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां शाहिदुल्ला करके एक जगह है, यहां से निकलता है एक रास्ता, ये वाला, और ये रास्ता निकल करके तिब्बत से होता हुआ नीचे तक अपना चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्योंकि हमने तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, इससे पहले इन्होंने इस क्षेत्र को घेरा हुआ था। अब मान लो हम वहां जाते नहीं, क्योंकि नक्शा जो ड्रॉ किया गया था उन रास्तों पर घूम के थोड़ी किया गया था, वो तो अचानक से एक पूरे वर्ल्ड का मैप उठाया और ये निशान बना दिया कि ये अपना क्षेत्र है। लेकिन एग्जैक्ट वो क्षेत्र तो पाकिस्तान ने चीन ने घेरा हुआ था। तो यहां पर आप लोग समझिए, ये पॉइंट पॉइंट मैंने दे रखे हैं, सबसे पहले आप समझो इस वाले क्षेत्र को। हालांकि देखो, आप कहोगे यार घूमने क्यों नहीं जाया जा सकता वहां पे, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा देखो, ये लगाया हुआ है, यहां पर ये हिमालय वाला हिस्सा, ये हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसके ऊपर देखो नीचे की तरफ देखें तो पीर पंजाल, उस ऊपर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम श्रेणी जो है बिल्कुल इस क्षेत्र में जाके कि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। और आप लोग देखिए यहाँ काराकोरम तक जाना भी इम्पॉसिबल, एक तरीके से कोई घूमने के लिए कोई टूरिस्ट ऐसे प्लेस नहीं है कि कोई भी जा सकता हो, बड़ा मुश्किल है यहां तक जाना। यहाँ का टेम्परेचर भी माइनस में रहता है, माइनस में भी 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक चला जाता है। इससे भी ऊपर वाला क्षेत्र है अक्साई चीन, ये देखो यहाँ पे। तो यहां जाना कोई मुश्किल था, आसान काम नहीं था। लेकिन चीनियों के लिए आसान है क्योंकि नजदीक पड़ जाता है। लेकिन उसको क्या, देखो अब एक बात बताओ,
कि आप लोगों के गांव में खेत हैं। अब खेतों में क्या होता है कि एक आपका खेत है और एक आपके पड़ोसी का खेत है। अब आपका दिल तो है साफ, आपके पड़ोसी का दिल साफ नहीं है, तो आप हो सकता है उस मेड़ को देखने ना जाओ जो मेड़ा लगा होता है दोनों खेतों के बीच में। लेकिन दूसरे का दिल काला है तो वो रोज जाएगा और उस समय को देखेगा जब आप नहीं होगे, वहीं से वो काट लेगा उस मेड़े को। ठीक है, हर बार वो काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप दिल के साफ हो तो आप तो केवल फसल काटने के लिए जाओगे, क्यों उसको मेड़े को बार बार देखोगे। तो भारत का दिल इस चीज में साफ था, तो उसे बार बार देखने की क्या जरूरत थी। बोला कोई नहीं घेरेगा, जैसे हमें ऐसे सब है। लेकिन चीन वहां पर क्या कर रहा था, अपना घेरने पे लगा हुआ था, तो उसका जाना आना लगा रहता था, इसलिए सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हुई। अब देखो यहां पर ये लाइन मैंने दिखाई है आप लोगों को, ये पूरा मैप है भारत का, ये पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, ये जॉनसन लाइन है। अब यहां से मैं देखूं काराकोरम रेंज से ऊपर इस तरीके की जो ग्रीन ग्रीन एक तरीके से आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको कहा जाता है मैकर्टने मैकडोनाल्ड लाइन। ये 1899 में ही ड्रॉ कर दी गई थी चीन के द्वारा। तो इसका मतलब 1899, देश की आजादी से लगभग 50-55 साल पहले से ही ये पूरा घेरा जा चुका था चीन के द्वारा। चलो कोई दिक्कत नहीं, भारत ने कहा घेर रखा था इसको तो हम धीरे धीरे ले लेंगे, नो टेंशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिचुएशन और क्रिटिकल हुई, क्या हुई, फॉरेन ऑफिस लाइन 1873 में और ये वाला हिस्सा घेर लिया गया। ठीक है, 1873 में, यानी कि पहले 99 में इतना हिस्सा घेरा, 87 में ऑलरेडी पहले से ये इतना क्षेत्र घेरा हुआ था, अब पूरा घेर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या होता है, कहानी खराब होती है इस क्षेत्र में आकर के। ये देखो ये वाला क्षेत्र, ये रेड कलर से आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC, नाम आपने सुना होगा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है, ये LAC है, ये ड्रॉ की गई। चलो ठीक है, ये एग्जैक्ट आज LAC सिचुएशन है हमारी। लेकिन यहां पर एक लाइन और आपको दिख रही होगी, जो बड़े छोटे छोटे बिंदु हैं, इस तरीके से ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये पॉइंट 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 दिखाई दे रहे हैं। इसको बोला जाता था, चाइनीज ने 1956 में क्लेम किया था इस लाइन को लेकर के कि हमारा जो चीन है वो यहां तक है मेरे भाई, ये वाला जो चीन है वो हमारा चीन है, ये वाला क्षेत्र, ये चीन हमारा हिस्सा है। 1956 में क्लेम किया था, है ना, किसने, उस समय प्रीमियर चौ इन लई करके एक व्यक्ति थे दिसंबर 1959 में इसको अपना हिस्सा बताया, क्लेम किया कि ये भारत का, ये जो है चीन का हिस्सा है। चलिए आपने क्लेम कर दिया, कोई इशू नहीं। अब सिचुएशन और क्रिटिकल कहां हुई कि 1959 के समय में आप लोगों ने कह दिया 1956 में, और 1959 में कहानी चलती रही, आपने इतना क्षेत्र अपना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप तो इतने क्षेत्र में भी नहीं रुके, आप तो इस क्षेत्र में भी नहीं रुके, आप तो और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब आता है समय 1960 का, तो 1960 में एक और कलर आप दिख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक कलर यहां दिखाई दे रहा है, एक लाइन है। 1960 में ये चाइनीज क्लेम किया कि ये क्षेत्र यहां तक नहीं है भाई हमारा, ये क्षेत्र यहां तक है, यानी जो नई लाइन खींची है मैंने, यहां तक है, ये क्षेत्र हमारा यहां तक है। मामला और क्रिटिकल हुआ। अब 1962 का हुआ वार, 1962 का इंडो चाइना वॉर, इस क्षेत्र में आकर के और आगे बढ़ गया। चीन ने कहा यार इतना नहीं है हिस्सा हमारा, हिस्सा हमारा यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है। अब इतना हिस्सा उसने घेर लिया। अब मिर्ची क्यों लग रही है चीन को, अब चीन को मिर्ची क्यों लग रही है, देखो, अगर किसी व्यक्ति को बार बार कोई भी क्षेत्र है, मान लो आप गांव के आदमी हैं और कोई आपका खाली प्लॉट व्लॉट पड़ा हुआ, उसे घेर लिया आपने, कल को और घेर लिया, परसों को और घेर लिया, तो आपका लालच बढ़ता चला जाएगा और आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, ये हम कब्जा करते चले जाएं। लेकिन ये सिचुएशन चीन के साथ होती है। अब देखो पीछे आओ, थोड़ी सी कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं कि चीन जो है वो आ गया इस क्षेत्र तक। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये 10 किलोमीटर का हिस्सा है, यहां तक भारत मानता है अपना हिस्सा, यहां तक चीन ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। थोड़ा बैक में आओ, बैक में इसको मैंने थोड़ा और जूम करके दिखा दिया। अब देखो यहां पर फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि पहले क्या होता था, कुछ समय पहले 1959 में या उसके आसपास 1960-62 में जो भारतीय सैनिक थे आईटीबीपी के, वो सैनिक जो थे वो यहां तक जो है अपना चले जाते थे घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, अपना पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाते थे, घूमने फिरने के लिए कोई इशू नहीं था। और जो चाइनीज थे वो यहां तक आ जाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आ जाया करते थे। लेकिन बाद में 1962 में या इसके आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ, इन दोनों में झड़प होने लगी, इन सैनिकों में, कि तुम हम हमारे में नहीं आओगे, हम तुम्हारे में नहीं आएंगे।
तो यहां पर इंडिया दावा करता है कि ये क्षेत्र हमारा है भाई, ये वाला क्षेत्र हमारा है, और चाइना दावा करता है कि नहीं यार क्षेत्र तो हमारा यहां तक है, ये वाला। अब देखो, अब यहां क्या किया, इंडिया और चाइना दोनों ने अपनी अपनी आर्मी लगा दी। यहां पे ये देख रहे हो आप, इस तरीके से फ्लैग वगैरह इंडिया के लगे हुए हैं, ये चाइना के लगे हुए हैं। तो यहां पर 1993 में प्रेजेंट एक अलग से आर्मी लगा दी गई चीन के द्वारा, और फिर हमारे भारत के द्वारा भी इस आर्मी को लगा दिया गया। अब जब आर्मी को लगा दिया गया तो अब मिर्ची लगने लगी। क्यों? क्योंकि अब यहां आर्मी इतनी है कि भैया यहां से यहां तक तो चलो हमने मान लिया कि चीन का हिस्सा है, लेकिन इसमें भी भारत के बहुत लोग लगे हुए हैं, भारत की चौकियां बनी हुई हैं, आर्मी के बंकर बने हुए हैं। अब यहां तक बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना भारतीय, ये ठोक देंगे पकड़ के। अब इसलिए मिर्च लगी हुई है। अब यहां युद्ध तो करने की बिल्कुल फिराक में है ही नहीं चीन क्योंकि आज के समय में युद्ध करना इंपॉसिबल है। अब सोचो इंपॉसिबल क्यों है? क्योंकि आज के समय में भारत की भी जो रणनीतियां हैं, भारत की जो सैन्य शक्तियां हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब इस तरीके से अटैक करना कि आओ मार के चले जाओ, तो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर युद्ध होता है तो भारत आज कमजोर नहीं है, पीछे से इतनी मार लगाएगा कि विश्व युद्ध होने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोई भी देश पहले से अटैक नहीं करेगा। केवल ये गीदड़ भवकी होती है, आप लोग जानते हैं गीदड़ भवकी किस तरीके की होती है कि अब के मार के देखा, अब की बार मार के देखा, फिर देख लूंगा, लेकिन वो पिटता रहता है, लेकिन फिर कोशिश करता रहता है कि अब की बार मार के देखा। तो चीन की ये गीदड़ भवकियां लगातार चलती रहती है और चलती रहेंगी, होने वाला कुछ नहीं है। चीन ने जिस समय पर घेर लिया, ये बहुत पुराना समय था जब घेर लिया, अब नहीं घेर सकता। अब टेक्नोलॉजी बड़ी तेज है, सैन्य शक्तियां बहुत हमारी पावरफुल हैं, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। ये सिचुएशन पूरी मैंने आप लोगों को क्लियर की है मेरे भाई। आपको आई थिंक कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा लाइक जरूर बनना चाहिए भाई, एक लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।